सीताराम आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 9 का गणित में पढ़ने वाला है। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है 3/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला प्रश्न है हल। तो a बराबर होगा, यहाँ a बराबर, तो पहला संख्या जो है 3/7 है और b बराबर दूसरा संख्या जो है 4/7 है। n बराबर जो है कितना संख्या ज्ञात करने का है, तो 5, तो n बराबर 5। अतः n बराबर n + 1 मीन्स 5 + 1 बराबर 6। सूत्र होता है जो a n + 1 फिर बाटा में n + 1 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, b n + 1 और फिर बाटा में n + 1। a बराबर जो है पहला संख्या है 3/7 और गुना करने का n + 1 आया है 6 और फिर नीचे भी n + 1 तो 6। b बराबर जो है 4/7 और n + 1 जो है 6 और बाटा में 6। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का है तो नीचे ऊपर जो है 6 से गुना कर दें, एक अंक जोड़ कर दें। 3 छक 18 बाटा 7 छक 42, 4 छक 24 बाटा में 7 छक 42। अतः 3/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या 18 के बाद 19/42, 20/42, 21/42, 22/42 और 23/42। 5 परिमेय संख्या ये जो है 3/7 और 4/7 के बीच। दूसरा प्रश्न है -2 और -1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो दूसरा प्रश्न जो है तो हल लिख लेते हैं। दूसरा जो है a बराबर, यहाँ a बराबर जो है -2 और b बराबर जो है -1 और n बराबर जो है 4 है, तो n + 1 बराबर 4 + 1 मीन्स 5। पहला संख्या है -2 और n + 1 तो 5 है, तो नीचे ऊपर जो है 5 से गुना कर देंगे। b बराबर जो है -1 तो 5 से गुना कर देंगे। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने का है तो 5 से, जैसे 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करने का है तो 7 से गुना करेंगे। 2 को परिमेय संख्या ज्ञात करने का है तो 3 से गुना करेंगे। तो -2 × 5 = 10, तो -10 बाटा में 5 और -5 बाटा 5, तो अतः 4 परिमेय संख्या है। तो -10 के जो बाद में आएगा अंक, तो -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। ये जो है 4 परिमेय संख्या है। क्योंकि जो है माइनस का अंक जैसे लिखा है 2, तो इसके बाद में जो अंक आएगा माइनस जो आएगा 1 आएगा। क्योंकि ये जो है माइनस में अंक जितना रहता है बड़ा रहता है वो जो है छोटा रहता है। जैसे माइनस लिखा है 3 और माइनस लिखा है 5, तो इसमें जो बड़ा अंक है -3 है। आगे जो है प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 में जो है परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जो है रूट के संख्या के जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई है जो 0.1 लिखा है, फिर 1 0, फिर 1 लिखा है, फिर 2 0, फिर 1 लिखा है, फिर 3 0, ये जो है अपरिमेय संख्या है। इसमें जो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले देख लेते हैं, ये जो है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये जो है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है कथन सत्य है, कथन सत्य है क्योंकि
प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि √2 है, √3 डॉट 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 इत्यादि 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 अपरिमेय है और ये जो है वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या √2 √3 डॉट 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 इत्यादि इत्यादि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। दूसरा जो है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक परकीय संख्या है। संख्या रेखा जो है, संख्या रेखा 0 1 2 -1 -2 संख्या रेखा पर जो है √m का रूप के सब संख्या जो होता है √m के रूप के होता है। तो कथन जो है कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि जैसे रूट में लिखा है 4, तो 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2 × 2 तो 2। रूट लिखा है 25, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 × 5 तो 5 हो जाएगा। ये जो है संख्या जो है √m के रूप में नहीं है, √m के रूप का नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर जो है सिर्फ रूट वाला m के रूप में नहीं रहेगा संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा वर्गमूल। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक जो है वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या जो बनता है परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है। तो ये जो है कथन असत्य है, कथन जो है असत्य है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है केवल अपरिमेय संख्या ना होता है, इसमें जो है परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। ये जो है वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये जो है परिमेय संख्या भी होगा। ये जो है प्रश्नावली 1.2 का जो है पहला का प्रश्न है, पहला, दूसरा है, तीसरा है। आगे जो है संख्या रेखा पर जो है √2 का स्थान निर्धारित करने वाला प्रश्न आता है। तो संख्या रेखा पर जो है √2 का स्थान निर्धारित करें। तो सबसे पहले जो है हल लिखेंगे, हल पहले लिखेंगे कि मान के चलो एक मात्रक वाला एक वर्ग बना लेते हैं, जिसमें जो है एक इकाई है, सब जो है एक इकाई, O A B C, ये जो है एक मात्रक का है वर्ग। इसमें जो है OA बराबर या AB बराबर या OC बराबर या BC बराबर सब जो है एक है, एक मात्रक। यहाँ से जो है OB जो है एक विकर्ण खींच देते हैं, तो इसमें जो है पाइथागोरस परिमेय से बना देते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज हो गए ये पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से बनाएंगे। तो पाइथागोरस का कथन है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या OB बराबर रूट में, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये जो है रूट में हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA जो है एक मात्रक है और AB जो है एक मात्रक है, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर √1।
2 हो जाएगा। तो रूट 2 आया यहाँ पर, तो रूट 2 या संख्या रेखा पर लिखेंगे। ये जो है वर्ग है OABC, एक मात्रक है, यहाँ भी एक मात्रक है। इस यहाँ पर जो है रूट 2 निर्धारित हुआ, या OA को जो है त्रिज्या मान करके एक चाप खींच देंगे यहाँ पर। यहाँ जो है P बिंदु जो है रूट 2 के संगत होगा। ऐसे ही संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारित करना, संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान निर्धारित करने वाला है प्रश्न। आगे जो है पढ़ना है 1.3 दशमलव प्रसार।